हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 7 नवंबर 2024, दिन गुरुवार। आइए पहले 7 नवंबर के इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। साल 2014 से भारत में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में कैंसर की शुरुआती पहचान, रोकथाम और इलाज के बारे में जागरूकता फैलाना है। हर साल 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद शिशुओं की सुरक्षा, विकास और संवर्धन के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा 7 नवंबर को चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म भी हुआ था। चंद्रशेखर वेंकट रमन एशिया के पहले नोबेल विजेता वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली में हुआ था। हरियाणा में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। रात और दिन के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 24 घंटे में पारे में सामान्य से 1.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। हिसार, महेंद्रगढ़ और सोनीपत में रात का न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं रोहतक में दिन का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 5 दिन में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी। नवंबर के अंत तक रात का पारा 10 डिग्री से नीचे आने की संभावना है। भारतीय गेहूं और जौ के अनुसंधान केंद्र के प्रधान डॉक्टर राजेंद्र सिंह छोक्कर ने बताया कि अब मौसम गेहूं की बुआई के लिए अनुकूल है। हरियाणा के ग्रुप डी और सी के पदों के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के रजिस्ट्रेशन में देरी के आसार बन रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नायब सैनी 31 दिसंबर से पहले सीईटी कराए जाने की घोषणा कर चुके हैं। इधर एचएसएससी ने भी मुख्यमंत्री सैनी की सीईटी क्वालिफाई कराए जाने को लेकर दिक्कतें बताई हैं। इसको लेकर सीएम मीटिंग भी कर चुके हैं। इस मीटिंग में सीईटी में कराए जाने वाले संशोधन और दूसरे आने वाली परेशानियों को लेकर चर्चा की है। मीटिंग में आयोग की तरफ से जानकारी दी गई कि कुल 24,220 पद थे। इन पदों के लिए 4 गुना के हिसाब से 96,880 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट होने चाहिए, मगर 50,566 यूनिक उम्मीदवार ही शॉर्ट लिस्ट हो पाए। इसके अतिरिक्त 15,603 उम्मीदवार ऐसे हैं जो एक से ज्यादा ग्रुपों में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। हरियाणा के 19 शहरों में हवा खराब। चंडीगढ़, पंजाब की हालत चिंताजनक। पराली जलाने के 262 मामले दर्ज। हवा का रुख ईस्ट की तरफ होने के बाद से ही लगातार उत्तर भारत में प्रदूषण में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालत ऐसी है कि कुछ घंटों के बाद ही हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है। हरियाणा के 19 शहर ऐसे हैं जहां हवा बहुत ही खराब स्तर पर है। यही स्थिति पंजाब और चंडीगढ़ की बनी हुई है। चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 200 से ऊपर ही है। वहीं पंजाब के 6 शहर सामान्य से 6 गुना अधिक प्रदूषित है। पहले पराली के धुएं और अब पटाखों से निकली गैस ने सांसों को फुला दिया है। डॉक्टर के पास सांस की तकलीफ व एलर्जी के मरीजों की गिनती 10 गुना तक बढ़ चुकी है। अमृतसर के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर वर्ज सहगल ने बताया कि अक्टूबर से पहले 4-5 मरीज रोज उसके पास आते थे। अक्टूबर में यह गिनती 20-25 के करीब थी, लेकिन अब रोजाना 50 से अधिक मरीज खांसी, जुकाम, अस्थमा, एलर्जी आदि के आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हाई पावर कमेटी, डिपार्टमेंट हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक हुई। इसमें 2050 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। मंगलवार को बैठक में 729 करोड़ रुपए की लागत की जलापूर्ति व सीवरेज प्रबंधक परियोजनाओं को मंजूरी मिली। विभिन्न बोलीदाताओं ने नेगोशिएशन के बाद दरें तय कर लगभग 36 करोड़ रुपए की बचत की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री महिपाल डाडा, विपुल गोयल, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, रणवीर गंगवा और त्रुटि चौधरी भी उपस्थित रही। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HVSC ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा HTET के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 नवंबर 2024 से शुरू कर दिए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा दिसंबर 2024 में आयोजित की जाएगी। आवेदन करने के लिए 14 नवंबर तक का समय है। चंडीगढ़ में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आज बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों से कहा है कि अगर शहर में ट्रांसफर खराब हो जाता है तो उसको 1 घंटे में बदला जाए और गांव में 2 घंटे में बदला जाए। अगर किसी ट्रांसफर में लोड ज़्यादा है तो उसको अपग्रेड किया जाए।
हरियाणा सरकार ने 14 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को एडवांस और लोन को लेकर बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने मकान के निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस और लोन की सीमा में बढ़ोतरी की है। इससे पहले 22 नवंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में यह बढ़ोतरी हुई थी। सरकार के इस फैसले में सरकारी कर्मचारी अब मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक एडवांस ले सकेंगे। पहले 20 लाख रुपए मिलते थे। बेटा बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी लोन की राशि में बढ़ोतरी की गई है। 6 नवंबर को कुरुक्षेत्र में जनता के रूबरू होते सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए शपथ से पहले प्रदेश के 25,000 युवाओं को नौकरी देकर अपनी चुनावी वादे पूरे करने शुरू कर दिए हैं। अब प्रदेश की महिला को 21,000 रुपए की सौगात और वंचित 2 लाख प्रार्थियों को 100 गज के प्लाट देने के काम जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री देर शाम अपने हल्के के धन्यवादी दौरे के दौरान रामसरण माजरा विंट गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही प्रथम चरण में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत रिहायशी भूमि से वंचित 2 लाख योग्य प्रार्थियों को जल्द ही 100 गज के प्लाट की सौगात देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव वोटिंग और नतीजों के बीच सेंसेक्स 6 नवंबर को 901 अंक की तेजी के साथ 80,378 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 270 अंक की तेजी रही। ये 24,484 के स्तर पर बंद हुई। वहीं बीएसई स्मार्ट कैप 1,077 अंक की तेजी के साथ 56,008 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं अमेरिका का डाउ जोन्स आज करीब 43,516 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं S&P 500 करीब 2% चढ़कर 5,892 के स्तर पर और नेस्डेक 2% से ज्यादा की तेजी के साथ 18,843 स्तर पर कारोबार कर रहा है। सोना और चांदी के दाम बुधवार को कम हुए हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट की कीमत 430 रुपये कम होकर 78,136 रुपये हो गई। मंगलवार को इसकी कीमत 78,566 रुपये थी। वहीं चांदी के भाव में 1,360 रुपये की गिरावट आई। चांदी के दाम 92,901 प्रति किलो हो गए हैं। मंगलवार को चांदी 94,261 रुपये पर थी। पिछले 14 दिन में चांदी के दाम 6,250 रुपये कम हुए हैं। इसी महीने 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया है। वहीं 30 अक्टूबर को कारोबार के दौरान सोने ने 79,681 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।